My screen is visible? Yes, beta. ma'am. Yes. स्क्रीन विजिबल हो रही है? Okay. Voice is audible? Okay. Ma'am. Now we are starting VLSI design. In the last week, we were on the last topic of our 5th unit, that is programming part. Okay. Screen is not visible. Let me check. Why it is not visible? I shared. ओके बाकी सबको भी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? प्लीज लेट मी नो सो दैट वी सपोज टू स्टार्ट. यस प्लीज. दिख रही है? उन्हें दिख रही है क्या स्क्रीन? वंदना. Ma'am, yes. Yes, ma'am, it is visible. ओके आंचल प्रॉब्लम सॉल्व हुई तुम्हारी? स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा? यस प्लीज लेट मी नो. ओके in the particular programming part we started with a VHDL. In the last lecture we particularly discuss about the different kind of logic gate, and basically in a VHDL 3 types of modeling used to be there: behavioral, structural and data flow. So particularly जो मैंने ये AND gate बताया था ये तुम्हें data flow से बताया था, data flow modeling से. data flow modeling क्या होती है? That I told you कि particularly when I am explaining how my data is moving or flowing, and it is the simplest method of technology. So that we did. उसके बाद इसकी हमने वेवफॉर्म, और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो इनपुट और आउटपुट हमें लेना है, एंड आउटपुट इज असाइंड टू द पर्टिकुलर लॉजिक गेट और द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. दिस वेवफॉर्म आई वेरीफाइड. दिस इज द स्कीमेटिक. OR gate we perform with the help of behavioral modeling. Behavioral modeling. Behavioral modeling means behavioral modeling में ये रहता है how my OR gate behave. So OR gate में क्या होता है? If any one of input is 1, output is going to be 1. Fine. So this is the way we explain this. और इसमें हम if else और दूसरी भी conditions लगा सकते हैं. And whenever we do programming in a behavioral modeling, प्रोसेस स्टेटमेंट यूज टू बी देयर. ठीक है. और एंड जो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफ कंडीशनल इफ स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम एंड भी करते हैं, एंड ऑफ और लास्ट में आर्किटेक्चर. हियर इज वन मिस्टेक, आर्किटेक्चर भी सेमीकोलन से टर्मिनेट. ठीक है. नैंड गेट जो मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिट डिफिकल्ट, दैट इज अ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग मीन्स पर्टिकुलरली जैसे नैंड गेट या कोई भी सर्किट है, अगर वो किसी सब सर्किट से मिलके बनता है, सो हमें उस सब सर्किट को यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है. वेर एवर वी मेड दैम, उसको हम वहां से डायरेक्टली वी यूज टू कॉल दैम, एंड देन वी जस्ट डिजाइन अवर सर्किट विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड वेरिएबल्स. फाइन. और दोज वायर्स आर सपोज टू नोन एज सिग्नल. That I explain you in this particular question, that this is my input output component. एक इन्वर्टर चाहिए हमें इसमें, और क्या चाहिए रहता है? AND गेट चाहिए रहता है.
और एंड गेट का जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इन्वर्टर ऑफ इन्वर्टर. So one signal we needed that we gave the name S1. I'm not going in a very detail. मैंने ऑलरेडी तुम्हें उस दिन डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन किया था. ठीक है, दिस इज द वेव फॉर्म RTL स्कीमा. नाउ नेक्स्ट इज अ नॉर गेट. जैसे अभी NAND गेट यू डिजाइन, यू कैन डिजाइन NAND गेट डायरेक्टली थ्रू द डेटा फ्लो मॉडलिंग ऑल्सो. उसमें क्या करना है तुम्हें? नथिंग. C इज असाइन टू A NAND B. फाइन, स्ट्रक्चरल से बना लिया. और अब नॉर गेट जो अब है बिहेवियरल से बना के देखेंगे. एक दो और गेट्स मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू विल कम टू नो वेरियस ऑप्शंस. फाइन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम लोग पूछ लेना. ठीक है, फाइन. नाउ नॉर गेट के केस में भी वैसे दो ही लाइब्रेरी जरूरी है हमारे इसमें. एक तो IEEE और एक यूज IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164.org. ठीक है, इसके बाद ये अगर अर्थमेटिक और अनसाइन हम जो कर लिखते हैं देन इट इज गुड. नहीं भी लिखते हैं देन इट इज ऑल्सो फाइन. एंटिटी नेम हमने जैसे मैंने बताया है, वी कैन नॉट टेक द पर्टिकुलर एंटिटी नेम एज लॉजिक गेट. So we gave the name NOR-G. Input and output has been mentioned. Then architecture is start. As I am doing this programming through behavioral modeling. Have you written this? लिख लो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ. प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग वाले में मैं तुम्हें टाइम दूंगी बिकॉज दैट इज अ इनिशियल बिगिनिंग एंड यू आर डूइंग असाइनमेंट ऑफ VLSI. So in that also it is going to be useful. Once you completed, कर लिया बेटा? Yes, ma'am. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? हम बिगिन किया हमने, जैसे हमने और गेट में किया था तो वी टुक अ प्रोसेस बिफोर द बिगिन ऑफ आर्किटेक्चर एंड देन X and Y वी टुक. और फिर सॉरी आफ्टर द आर्किटेक्चर ऑफ बिगिन प्रोसेस लिया हमने, प्रोसेस की बिगिन लगाई. डबल डैश जो यहाँ यूज किया है ये पर्टिकुलरली हमारे कोई भी कमेंट अगर मुझे प्रोग्रामिंग में लिखना है, एक्चुअली दिस इज not going to use in a small program but big project when going to design in the VLSI. So in that case just to make the user friendly coding comment use किए जाते हैं. Double dash is used for comment purpose excuse me, comment purpose in a NOR gate. So again NOR gate में क्या होगा? Just opposite of OR means any one of the input is 0 then output is going to 1 else it is going to be 0. तो वही कंडीशन हमने लगाई है. if X is 0 and Y is 0 then assign Z is 1 else Z को क्या दे दें? 0. if का एंड लगाया, प्रोसेस का एंड और बिहेवियर का. ठीक है, इज इट क्लियर? सिंपल प्रोग्राम है बट यस ऑफ कोर्स अभी जैसे क्लास के बाद तो आई डोंट नो वेदर यू डू प्रैक्टिस और नॉट बट फ्रॉम माई साइड माई एफर्ट इज कि आप लोग पूरा करो इसे. ठीक है, लिख लो इसको भी, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर. ठीक है, लिखो जल्दी.
When you complete, please let me know, beta. थोड़ी स्पीड रखो. Yes, ma'am, done. Okay. This is the output waveform by which we can verify it is right or wrong. See, when both inputs are 0, output is 1. 0, 1. Any input is going to be 1. Then output becomes 0. So for remaining value, it is 0. This is RTL schematic. Now XOR gate. XOR gate की क्या प्रॉपर्टी होती है? If I just see A and B is my input and C is my output, तो हम C को क्या assume करते हैं? C is assigned to A bar B plus A B bar. ठीक है? This is the equation. So, in which condition it is going to be 1? और 0? जब ये दोनों जैसे A भी 1 है B भी 1 है, A 1 रहेगा और B 1 रहेगा, तो उस केस में या 0 रहेंगे. अगर दोनों 0 है तो ये 0 है और ये 1 हुआ तो भी ये 0 होगा. और अगर 1 रहे मीन्स व्हेन बोथ A and B आर इक्वल आउटपुट ऑलवेज कम 0. और सपोज A 0 है और B 1 है, ये 1 है और ये 0 है तो ये 1 हो गया और यहाँ 0 आ गया तो 1 + 0 0. सो हमने यहाँ पर अगेन बिहेवियरल मॉडलिंग से किया है. सी, दिस इज माई इनपुट्स एंड आउटपुट. Always it is not necessary कि you write complete program. Now you know the coding. What you can do? You can make the logical diagram of XOR gate और अपन उसमें डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B. ठीक है? और डायरेक्टली फिर ये प्रोग्रामिंग यहाँ से आर्किटेक्चर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ XOR G इज प्रोसेस में A भी आ गया, देन बिगिन. इफ A इक्वल्स टू B, मतलब जब दोनों इक्वल हैं, चाहे वो 1 हो या 0 हो, दोनों ही केस में आउटपुट इज गोइंग टू बी 0. एल्स C is assigned to 1. एंड इफ एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सेमीकलन करके नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो अच्छा रिप्रेजेंट होता है. अगर आप उसी लाइन में भी लिख रहे हो देन ऑल्सो देयर इज नो इशू. सेमीकलन इटसेल्फ मीन्स इट इज अ टर्मिनेशन. ओके, लिख लो, ये बना लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes. उसके बाद हम सिक्वेंशियल या एक दो और सर्किट्स डिस्कस करेंगे.
ठीक है, हो गया बेटा? आई थिंक ये इसकी वेव फॉर्म है. When A is 0, B is 1, output is 1. When it is 0, when both are zeros, 0. When it is 0 and 1, output is 1. Vice versa, output is 1. When both is 1, output is 0. So hence our circuit verified. बना लो जल्दी. चार लाइनें तो लिखनी है बेटा. इसके बाद अब मैं तुम्हें कम टाइम दूंगी अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होंगे. सिक्वेंशियल में यस ऑफकोर्स क्लॉक वगैरह का रहेगा. देयर यू नीड माय हेल्प. श्योरली आई विल एक्सप्लेन. This is its RTL schematic. Now flip flop designing. अब यहाँ से मैं वापस लिखना रहेगा. Parallelly as I am explaining, it's best habit to write down. Fine. So JK flip flop की जहाँ तक बात है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लाइब्रेरी इंक्लूड करिए. एंटिटी JK FF. Fine. This is my entity name. क्या चाहिए रहता है हमें फ्लिप फ्लॉप में? वन क्लॉक इज नीडेड. JK इज ए इनपुट. रीसेट लिया जाता है. जनरली हम सिक्वेंशियल के सर्किट्स में रीसेट इसलिए भी लेते हैं पर्टिकुलरली कि जैसे मुझे वापस इनिशियल से स्टार्ट करना है, सो दैट आई कैन स्टार्ट बाय द रीसेट. देन टू आउटपुट Q एंड Q बार. इसकी अगर मैं डिजाइनिंग देखूं तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. This is clock. One more, that is RST लिख दो या जैसे भी है. ये बनाओ. अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ मीन्स व्हेन यू विल डिजाइन इट्स प्रोग्रामिंग, ये तुम्हारे शायद असाइनमेंट में भी है, तो तुम्हें इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है. बिफोर कोडिंग यू नीड टू राइट डाउन व्हाट यू आर कोडिंग. Q बार लिख दो या Q डैश, जो भी तुम्हें चाहिए वो लिख सकते हो यहाँ पे. दिस इज J एंड दिस इज K. ओके, तो यही चीज हमने इनपुट और आउटपुट्स में ली. डायग्राम भी बना लो और ये भी कर लो. इसमें एक और लाइन ऐड हो जाएगी. तुम्हारे बिहेवियरल में ही होगी इसकी प्रोग्रामिंग, और स्ट्रक्चरल में भी हम डिजाइन कर सकते हैं JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डू फ्लिप फ्लॉप. बट यहाँ मैंने तुम्हें बिहेवियरल प्रोग्रामिंग बताई है. And one more thing I want to mention here, there are so many sequential circuit more. Like I just explained you logic gates because we have a time biasing, syllabus biasing. That is why I gave you the question in assignment. So in this week we are supposed to continue with this programming itself. So you may ask the assignment question also of VLSI. 20 तारीख को जमा करना है ना, तो उसमें अगर प्रोग्रामिंग पार्ट में या कोई भी दूसरा और भी इशू है तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो. You completed the writing work? I think done. Yes beta. Kunal, Bhavna, Ajal, Vandana.
लिख लिया क्या बेटा आप लोगों ने? Yes, ma'am. नाउ बिहेवियरल में अब आर्किटेक्चर का हम आर्किटेक्चर नेम ले रहे हैं. बिहेव यू कैन टेक एनी नेम. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो नाम है वो यहाँ पर क्लैश नहीं होने चाहिए. बाकी हम कुछ भी नेम ले सकते हैं. सो आर्किटेक्चर नेम इज बिहेव. जेके फ्लिप फ्लॉप इज. अब इसमें हमें पर्टिकुलरली हम दो सिग्नल ले रहे हैं, एक स्टेट और एक इनपुट. ये क्यों लेना है? बेसिकली अगर तुम्हें जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल रिमाइंड हो सपोज, so what is its particularly equation? When 0 0 is there, output is no change. Fine. I'm sorry, am I right? It's a bit difficult to write by the annotation plan. Just consider. Then 0 and 1. This is my J and this is my K. No change. When 0 1 is there, output is 0. When 1 0 is there, when J is 1, output is 1. And 1 1 is there, then whatever is my last input, वो inverse हो जाता है. So जो last value रहेगी, inverse of that. So Q bar. This is my Q. I suggest you to write down the truth table, although I know you all are aware. Just I mention this because the confusion comes कि मैम हम सिग्नल क्यों ले रहे हैं. तो हम सिग्नल इसलिए ले रहे हैं, एक तो हम स्टेट के लिए ले रहे हैं. when these two inputs transition will be there, when 0 1 and 1 0 is there, definitely output will change. But for the first case, output will not change. So we need to maintain the same value. For that, we are taking the signal as a state or an input. And in the 1 1 case, whatever is my last input, output is there, that is going to get inverse. So for that, we are taking this. Is it clear? This is very important. Same pathology is going to be used in SR flip flop. SR flip flop में भी तुम्हें इसी तरह से सिग्नल लेने रहेंगे. T और D flip flop बहुत सिंपल है. In a 1 or 2 line, it is going to be finished. And sometimes you get shocked कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है डिजाइन एंड राइट डाउन VHDL कोड. जिसको थोड़ा भी कोड आता है और वो लिख दे तो उसे कंप्लीट 8 मार्क्स मिल जाते हैं. That is why it is very scoring subject as far as its programming is concerned. Now see begin. अब इनपुट जो है वो हमने 2 बिट का ले लिया है, 2 डायमेंशनल. तो 1 डाउन टू 0. दो तरीके से आप वेक्टर को बता सकते हो, 1 डाउन टू 0 और 0 टू 1. यहाँ हमने 1 डाउन टू 0 लिया. इनपुट को हमने असाइन कर दी है वैल्यू JNK की. अब प्रोसेस ले लिया हमने. प्रोसेस में हम क्या ले रहे हैं? क्लॉक और रीसेट. ठीक है. इफ बिगिन कर दिया, ये आर्किटेक्चर का बिगिन है, ये प्रोसेस का बिगिन है. फाइन. हमेशा सिग्नल हम आर्किटेक्चर के बिगिन के पहले यूज करते हैं और हमने प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही इनपुट को भी डिफाइन कर दिया है कि J और K जो भी इनपुट मैं दूंगी वो इस सिग्नल में है. फाइन. इफ रीसेट इज 1. रीसेट का मीनिंग क्या रहता है? इफ नथिंग इज गोइंग ऑन, व्हेन रीसेट इज नथिंग, सो इन दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? कुछ भी नहीं हो रहा है तो स्टेट 0 हो जाए. ये स्टेट जो है वो और कुछ भी नहीं, आउटपुट है. एल्स इफ, इसमें 2 इफ है. एल्स इफ में 2 इफ आए. एक तो रीसेट 1 से क्या हो गया? 0. और सेकेंड हम लेकर ले रहे हैं राइजिंग एज क्लॉक. मैं 2-3 तरीके से तुम लोगों को क्लॉक देना सिखाऊंगी. ये एक मेथड है. यहाँ राइजिंग एज क्लॉक का मतलब है व्हेन माय क्लॉक इज 1. फॉलिंग एज, फॉलिंग होता तो 0. ठीक है. देन केस स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट भी बिहेवियरल है. सेकंड केस स्टेटमेंट होती है जिसमें केस, व्हेन और एंड ऑफ केस, ये इसका सिंटैक्स है. ठीक है. इफ एल्स की तरह ही ये कंडीशनल है. बाय एंड प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाए. यहाँ तक क्लियर है? आई विल गिव यू टाइम लेटर. यू जस्ट नाउ
जस्ट अंडरस्टैंड, आर्किटेक्चर के बिगिन में मैंने 2 सिग्नल लिए हैं. आफ्टर दैट I started the process, and before that I just concatenate my both input to this signal input. Reset 1 when nothing is going to be happen, I am making my output as a state q is 0, and when the rising edge is there, then I am implementing the case system. Case input. इनपुट अंदर लिख देने से क्या होगा, ये बुलियन की तरह वर्क कर रहा है कि पर्टिकुलरली इनपुट ये है व्हेन. अब यहाँ जो वैल्यू दे रहे हैं हम वो इसकी दे रहे हैं, तो यहाँ वही पैरामीटर लिखोगे जिसकी वैल्यू यहाँ चेंज होगी. तो जब 1 है तो नॉट स्टेट आ जाए. नॉट इज अ गेट. यहाँ हम ये जो है गेट है, और स्टेट अपन ने इनिशियल पे अभी स्टेट को क्या कर दिया है 0. तो अगर 1 है तो जो भी आउटपुट है, जो भी मेरा है, वो इन्वर्स हो जाए. When 1 0 is there means when j is 1 and k is 0, तो स्टेट क्या हो जाए 1. जब 0 1 है तो स्टेट हो जाए 0. When others के लिए हम नल कर रहे हैं, बट here I think one step is skipped. ये मैं लिख रही हूँ, ये आप लोगों को भी करना है. वैन 0 0 तब क्या होनी है, कोई चेंज नहीं आना स्टेट में. स्टेट इज गोइंग टू बी सेम, मतलब जो भी मेरा आउटपुट है वो आउटपुट ही रहेगा. और व्हेन अदर्स देन नलिफाई. इन चारों के अलावा कोई भी इनपुट आता है तो उसे हमें नलिफाई करना है. फिर एंड ऑफ केस, एंड ऑफ इफ, एंड प्रोसेस. प्रोसेस के एंड के बाद हम स्टेट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको किस में असाइन कर देंगे, क्यू में. और नॉट ऑफ स्टेट की जो वैल्यू है वो क्यू बार. देन एंड ऑफ आर्किटेक्चर. इज इट क्लियर? दिस इज द लास्ट प्रोग्राम विच आई एम एक्सप्लेनिंग. इसकी वेब फॉर्म भी मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, और SISO अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे टुमारो. ठीक है. सी, इस वेब फॉर्म को तुम देख लेना. जैसे ये रहा J और K और क्लॉक. ठीक है. रीसेट, जब रीसेट 1 है कुछ भी नहीं हो रहा है. जब रीसेट 0 हुआ है, सी दिस इज 1, दिस इज 0. ठीक है. ये जस्टिफाइड है, तुम लोग देख लेना. अभी ये लिख लो तुम लोग. ये तो लिख ही चुके हो, ये लिख लो. आर्किटेक्चर में जहां अपन ने सिग्नल्स लिए हैं उसके बाद प्रोग्राम है. 1 मिनट मैं इसके लिए दे रही हूँ, 1 मिनट में तुम वो भी कर लेना. Meanwhile, you are writing, give your attendance. ये हो जाए तो बताना बेटा. लिख लिया क्या तुम लोगों ने?
आंचल, भावना, कुणाल, शिवांगी, वंदना, Vandana present, ma'am. Present, ma'am. पायल, Shivangi present, ma'am. पायल, कुणाल, ये ओके Yes, ma'am. ओके Present, ma'am. ओके। अब ये यहाँ तक कर लिया ना तुम लोगों ने? Present, ma'am. प्रोसेस एलसीफ के बाद ये केस स्टेटमेंट लिखो। केस का मैम सिंटेक्स सिंपल है। कुणाल केस के मथुर बाद प्रेजेंट फ्रॉम ओके बिगिनिंग। कुणाल, ओके कुणाल। Present, ma'am. कौन? आंचल, Present, ma'am. Bhavna. ओके भावना। अब ये कंप्लीट कर लो। Also present. कौन बेटा? Ma'am Shivangi. हाँ हाँ, अटेंडेंस लगा दी है मैंने। ये प्रोग्रामिंग पूरी जेके फ्लिप फ्लॉप की लिख लो। रजिस्टर और काउंटर अपन नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है? नाउ इट इज 250 Still 35 present, ma'am. ओके बेटा। 35 पे अपन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की क्लास में मिलेंगे। ये तुम लिख लो पहले, जस्ट यू कंप्लीट। एंड इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, शायद मैंने तुम्हें मैंने शायद असाइनमेंट में भी दिया है, और एग्जाम में भी प्रोग्रामिंग आएगी तुम्हारा फर्स्ट मिड टर्म। आई डोंट नो, आरटीयू में शायद सितंबर आ रहा है, तो सितंबर में ही होगा। जब भी होगा उसमें भी प्रोग्रामिंग पूछते हैं हमेशा। कंप्लीटेड? स्क्रीनशॉट ले लो या तो। हो गया वंदना बेटा? कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग वैसे भी अपने आप ही बंद होने वाली है। ओके, ये वैसे वीडियो मैं अभी शेयर भी कर दूंगी कॉलेज की वेबसाइट पे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टुडे व्हाट वी डिस्कस। टुडे वी डिस्कस नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? सो वी कंप्लीटेड विद अ कॉम्बिनेशनल एंड स्टार्टेड सिक्वेंशियल। रिमेनिंग 2 प्रोग्राम ऑफ सिक्वेंशियल वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी प्रोग्रामिंग या असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन टुमारो क्लास। फाइन, ओके? ओके मैम।